अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। तो योग बुद्धि के कुछ प्रतिबंध हैं, भगवान ने उनका उल्लेख किया कि जो योग बुद्धि जीवन में है वह व्यवसायात्मिका होती है, एक होती है। जीवन के संबंध में एक निश्चित कर्म के संबंध में एक निश्चित समझ का नाम योग बुद्धि है। जीवन के सारे कर्मों को किस प्रयोजन से और किस लिए करना है, इसकी सम्यक समझ का नाम योग बुद्धि है। इस योग बुद्धि का जो प्रतिबंध है वह मूल प्रतिबंध, मुख्य प्रतिबंध जो है वो अनेक प्रकार की भिन्न भिन्न कामनाओं का चित्त में उदय होना। उसी सुखमय और स्वाधीन जीवन के लिए अनेक प्रकार की कामनाओं का उदय होना और फिर उसको अनेक तरीकों से पूरा करने का प्रयास करना, यही बहुशाखा अनंताश्च हो जाता है। तो उस समय
फिर व्यक्ति का निश्चय जो है वो स्थिर नहीं रह पाता। जब निश्चय स्थिर नहीं रहेगा तो बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी। बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी तो जीवन में द्वंद्व बहुत होंगे। फिर द्वंद्व रहित या द्वंद्व की न्यूनता जीवन में नहीं होगी। बहुत निश्चय और बहुत कामनाएं, इनका जब समायोजन नहीं हो पाता, इनकी कोई व्यवस्था जीवन में नहीं बन पाती है। किसी भी प्रकार का नियंत्रण, न आत्मनियंत्रण, न शास्त्र नियंत्रण, और हो सकता है सामाजिक नियंत्रण भी व्यक्ति स्वीकार न करे, तो ऐसे व्यक्ति की जो मनस्थिति होती है वो बहुत विक्षिप्त होती है और अस्थिर बुद्धि होती है। तो यही मूल प्रतिबंध है जिसका भगवान ने उल्लेख किया। भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त चित्त है वह फिर हमारी विवेक बुद्धि का हरण कर लेता है। तया बुद्धिया अपहृत चेतसाम, ऐसी जो बुद्धि है वो फिर हमारे विवेक का अपहरण कर ले जाती है। तो फिर सही निश्चय करने में बड़े दुविधा होती है, सहज नहीं होता है। तो परिणाम में क्या आया? व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। क्योंकि यह प्रतिबंध रहता है जीवों के साथ, इसलिए एक निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं बन पाती है। यहाँ समाधौ न विधीयते कहा है। समाधि शब्द का अर्थ यहाँ अंतःकरण। शास्त्र को समझने में कई बार इसलिए भी भ्रम हो जाता है क्योंकि एक ही शब्द प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हो जाता है। शब्द वही होता है लेकिन अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है प्रसंग के अनुसार। तो जब तक अत्यधिक विशेष रूप से भाषा का ज्ञान न होवे तो ये समझने में बड़ा मुश्किल होती है और कई बार झुंझलाहट भी होती है। किसी ने ऐसा कहा भी हमसे कि जब इतने शब्द हैं संस्कृत में तो बहुअर्थियों शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिससे उलझन पैदा ना हो। और फिर एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं तो वो तो यहाँ तक कह गए अपनी सुविधा के अनुसार आप लोग अर्थ कर लेते हो। ये जो संस्कृत भाषा, लेकिन ये सच नहीं है। जैसे एक साधारण भाषा होती है, एक अलंकृत भाषा होती है। तो जो अलंकृत भाषा में शब्दों का प्रयोग होता है तो उसमें इसी तरह का प्रयोग होता है। शब्द वही होता है लेकिन उसका अर्थ वहाँ पर कुछ और होता है। भाषा जैसे जैसे अलंकृत होती जाती है साहित्यिक भाषा हो जाती है। तो गंवारू भाषा और साहित्यिक भाषा में यही अंतर होता है। तो यह भाषा जो है वो अलंकृत भाषा है। तो समाधि शब्द जो यहाँ आया है उसका अर्थ है अंतःकरण, और एक जगह समाधि शब्द आएगा गीता जी में, उसका अर्थ होगा आत्मा। ठीक है, तो भाष्यकार इसकी थोड़ी व्याख्या कर देते हैं। बुद्धि समाधौ समाधीयते अस्मिन् पुरुषोपभोगाय सर्वम इति समाधि अंतःकरणम। क्योंकि यह जो अंतःकरण है ये क्या करता है? सारे पुरुष के उपभोग का साधन इसी में प्राप्त होता है। उपभोग का जो साधन है, जो करण है, वो क्या है? अंतःकरण है। तो वही मानो एक तरह का उपभोग का समाधान प्राप्त होता है, इसलिए समाधि शब्द का यहाँ अर्थ हुआ अंतःकरण। अंतःकरण में ऐसी फिर व्यवसायात्मिका बुद्धि प्राप्त नहीं होती है। अच्छा, आप आग्रह कर लो नहीं समाधि शब्द का अर्थ हम समाधि ही करेंगे तो पंक्ति का अर्थ लगेगा। फिर समाधि में निश्चय बुद्धि प्राप्त नहीं होती है। अब ये तो कोई अर्थ ही नहीं बना। तो फिर अर्थ बिल्कुल समीचीन किया जाता है और आचार्य लोग यही करते हैं। उनकी कृपा है कि वो
प्रसंग के अनुसार जो बोलने वाले के हृदय में अर्थ है उस हृदय को निकाल के लाते हैं आचार्य लोग। जो भी हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं जिन्होंने शास्त्रों पर प्रामाणिक भाष्य लिखे हैं, उन्होंने ये बड़ी कृपा करी कि व्यास जी के हृदय में क्या है, भगवान के हृदय में क्या है, उस अर्थ को निकाल लाते हैं, इसलिए ये अर्थ प्रामाणिक होते हैं। अस्तु यह जो निश्चयात्मिका बुद्धि है फिर अंतःकरण को उपलब्ध नहीं होती। हमारे अंतःकरण में यह बुद्धि नहीं बन पाती है और वह विच्छिन्न ही रहती है। तो यहाँ योग बुद्धि के प्रतिबंधों का वर्णन कर दिया। अब योग बुद्धि के अनुकूल जो साधन हैं, जो वृत्तियाँ हैं, उसका वर्णन करते हैं। त्रैगुण्य विषयाः वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, तुम निस्त्रैगुण्य हो जाओ, त्रिगुणातीत हो जाओ। निष्कामो भव इत्यर्था, माने निष्काम हो जाओ। क्यों? त्रैगुण्य विषयाः वेदाः। वेद क्या हैं? बोले वेद जो हैं वो त्रिगुणात्मक हैं। त्रिगुणात्मक प्रकृति से बना यह जो जगत है, अव्यक्त से लेकर के और पंचभूतों तक और इन शरीरों तक, जिसको हम लोग प्रकृति भी कहते हैं, जगत कहते हैं, संसार कहते हैं, तो त्रिगुण विषयक हैं। ये पूरा का पूरा जगत क्या है? त्रिगुणात्मक है। और वेद क्या है? त्रिगुणात्मक है। तो वेद क्या करते हैं? बोले इसी त्रिगुणों की व्याख्या में ही लगे रहते हैं। त्रैगुण्यम संसारो विषयः प्रकाशितव्यो येषां ते वेदाः त्रैगुण्य विषयः। तो जितनी भी श्रुतियाँ हैं वो अधिकतम रूप से किसका वर्णन करती हैं? जगत का। जगत के संबंध में ही उनकी व्याख्या है, उनकी गति है, वहीं तक उनकी पहुँच है, ऐसा कह लो। तो जो वेदों का विषय है वो क्या है? वेदों का विषय है जगत। अभी देव ने उस दिन ये प्रश्न पूछा था कि आत्मा के संबंध में प्रमाण क्या है? तो वेद जो हैं वो आत्मा के संबंध में प्रमाण नहीं है। बोले फिर क्या प्रमाण है? बोले वो आत्मा के संबंध में प्रमाण भिन्न तरीके से हैं। कैसे हैं? अतद वृत्ति जो अनात्मा है, उस अनात्मा के संबंध में वेद प्रमाण हैं। तो अनात्मा का निषेध करते हुए जो कुछ अवशिष्ट रहता है उसका नाम आत्मा है। तो आत्मा की जो सिद्धि है, आत्मा की जो उपलब्धि है, उसके संबंध में वेद सीधा सीधा प्रमाण नहीं बने, नेति नेति करके प्रमाण बनते हैं। यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, माने हमारे सारे अनुभवों का जिनका संबंध त्रिगुणात्मिका प्रकृति से है, वेद उसकी व्याख्या करके और उसका निषेध कर देते हैं। ठीक है। कभी आप लोग उपनिषद वगैरह जब पढ़ोगे तो ये विषय और आएगा अंतरंगता में। मांडूक्य उपनिषद में जब आत्मा का वर्णन किया तो सब निषेध किया। न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम न प्रज्ञान घनम, इस तरह से। और जहाँ विधि का वर्णन है वो भी निषेध विधि से है। अस्तु, एक शास्त्रीय बात है। विषय यह है कि वेद जो हैं त्रिगुणातीत अवस्था का वर्णन कर नहीं सकते, क्योंकि अगर वर्णन कर दिया तो वो फिर वर्णनीय हो जाएगा, प्रमेय हो जाएगा, जगत के अंतर्गत आ जाएगा, प्रकृति के अंतर्गत आ जाएगा। इसलिए अर्जुन सारे वेदों का विषय जो है ना वो त्रिगुणात्मक है। इसलिए वेदों का अधिकांश हिस्सा जो है वो कैसा है? क्रिया विशेष बहुलाम।
वो भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाओं में ही विनियोग कराता रहता है। ये तुम्हारा इस समय ये उपाधि है, ये वर्ण है, ये आश्रम है, ये कर्म करो, ये कामना है, ये कर्म करो, ऐसा चाहते हो, ये कर्म करो, इस यज्ञ को पूरा करो, ठीक है, इस मंत्र को पूरा करो, ऐसे इस काम को करो तो तुमको ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। इसलिए भगवान ने कहा ना, वेदवाद रताः पार्थ न अन्यदस्तीति वादिनः। जो लोग वेदों को बिल्कुल प्रमाण मान के चलते हैं, माने क्रियात्मक पक्ष पर झुके रहते हैं, वो फिर आत्मा के पक्ष को मानते नहीं हैं। तो उसी की ओर एक संकेत है। भागवत जी में इसका संकेत जो है वो दक्ष की कथा में है। जो दक्ष राजा था और जिसने शिव जी का अपमान किया, तो वहाँ पर यह आध्यात्मिक प्रसंग उपलब्ध होता है कि दक्ष कौन है, वो त्रिगुणात्मक जो वेद हैं उनकी जो प्रवृत्ति है उसका अध्यक्ष है, और शिव जी निवृत्ति प्रधान देवता है। इसलिए दोनों में झगड़ा हो गया, निवृत्ति और प्रवृत्ति में क्या हो गया, झगड़ा हो गया, दोनों लड़ गए। और परिणाम में नष्ट कौन हुआ, प्रवृत्ति। दक्ष नष्ट हुआ और निवृत्ति ने फिर प्रवृत्ति को सुधारा, अपनी ओर उन्मुख किया। तो पूरी कथा का तात्पर्य यही है कि जो त्रिगुणों से अतीत विषय है अर्जुन, और वेद त्रिगुणात्मक हैं, तो तुम्हारे लिए आदेश क्या है, निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। तुम तो भाई निस्त्रैगुण्य हो जाओ। बोले योग बुद्धि बताने जा रहे थे भगवान, ये बीच में कहाँ से ये प्रसंग आ गया, अप्रासंगिक है। बोले नहीं, यह जो 5 साधन यहाँ बताए हैं, 5 आदेश हैं इस श्लोक में। निस्त्रैगुण्यो भव, निर्द्वंद्वो भव, नित्य सत्वस्थो भव, निर्योगक्षेम भव, आत्मवान भव। बोले ऐसा होने से जीवन में जो योग बुद्धि है वो बड़ी आसानी से संभल जाएगी, और अगर ये नहीं है तो योग बुद्धि को संभालने में परेशानी होगी। पहला है निस्त्रैगुण्य भाव। इसका अर्थ है जीवन में वर्णीय क्या है, हमारा वर्ण क्या है। त्रिगुणात्मक वेदों के द्वारा बताए हुए, उपलब्ध कराए हुए बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न विषय, उनका ज्ञान और उनकी उपलब्धि हमारा लक्ष्य है, या हमारा लक्ष्य इनसे अतीत जीवन है। ठीक है, वर्णीय हमारा क्या है, ध्यान देना जरा इस बात पर। भगवान ने बीच में जो श्लोक डाला है बहुत सोच के बोला है। वर्ण अगर हमारा जगत है तो योग बुद्धि को भी हम कहाँ विनियोग कर देंगे, उसी में ले जाके कर देंगे। जैसे मान लो हमने कहा कि हमने एक तपस्या प्रारंभ करी, ठीक है, अब त्याग किया, त्याग पूर्वक हमने एक जीवन प्रारंभ किया, और उस त्याग का प्रयोजन क्या है, सिद्धि की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति। तो दिखने में क्या दिख रहा है, त्याग। सब कुछ छोड़ के बैठा है गंगा किनारे, और इच्छा क्या है, सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए, उसके बाद फिर हम ऐश्वर्य का वान हो के जगत का भोग करेंगे। तो अब देखो वह बुद्धि कहाँ विनियुक्त हो गई, जगत में। दिख रही है कि बड़ा भारी तपस्वी है, त्यागी है, निवृत्त है, लेकिन ऐसा तो वो नहीं है। तो तपस्या वृत्ति का भी विनियोग कहाँ हो गया, जगत में हो गया। ठीक है, भगवान के जितने भक्त हैं वो भगवान को खूब बुद्धू बनाते रहते हैं ना। खूब पूजा हो रही है, पाठ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, माला जपी जा रही है, एकादशी का व्रत रखा जा रहा है ना। किस लिए रखा जा रहा है,
हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, विवाह हो जाए, घर ठीक ठाक हो जाए, ठीक है। अब इसके लिए जो पूजा पाठ हो रहा है ये किस दिशा में चला गया? इसका संबंध किससे जुड़ गया? त्रैगुण्य विषयक वेद से जुड़ गया। तो अब यहाँ योग बुद्धि का कोई काम, क्योंकि योग बुद्धि जो भगवान बता रहे हैं बड़े विशिष्ट प्रयोजन से बता रहे हैं। तो योग बुद्धि जीवन में तब सधेगी जब पहले वर्ण ठीक हो जाए। और वर्ण क्या आदेश दे रहे हैं? निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। अर्जुन तुम जरा थोड़ा निष्काम होने की कोशिश करो। देखो भगवान भाष्यकार ने अर्थ किया निष्कामो भव। थोड़ा थोड़ा श्रद्धा जमेगी, इसीलिए बीच बीच में भाष्य पढ़ा रहा हूँ। रुचि जगेगी बाद में कि अच्छा ऐसा भी भाष्य लिखा जा सकता है, इतना छोटा संक्षिप्त लेकिन इतना सटीक। निष्कामो भव अर्जुन, तुम इस कामना के दबाव में क्यों अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो? जरा इस दिशा में भी सोच के देखो। तो निस्त्रैगुण्यो भव, हमारे जीवन का वर्णीय क्या है? बड़ी ईमानदारी से इस पर काम करना चाहिए। अगर हमारा वर्णीय जगत है और वो मन से नहीं हट रहा मानो, ठीक है, तो फिर फालतू की सांख्य बुद्धि और फालतू के ढोंग की योग बुद्धि का प्रदर्शन नहीं करना। ये मान लेना कि अभी ये हमारे लिए नहीं है। फिर हमारे लिए क्या बचेगा वो बताएंगे भगवान। स्वधर्म का पालन, कर्तव्य का पालन, निष्ठापूर्वक धर्म पूर्वक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप, श्रेष्ठ साधनों का उपयोग करके अपनी जगत संबंधी इच्छाओं और कामनाओं को पूरा करना चाहिए। उसमें कोई दोष नहीं। पाखंड जीवन में नहीं होना चाहिए। मन में कामनाएं हों और निष्कामता का प्रदर्शन हो, ये उचित नहीं है, न अपने सामने, न भगवान के सामने, न जगत के सामने। तो योग बुद्धि का पहला एक आधारभूत आदेश भगवान दे देते हैं कि पहले वर्ण को ठीक करो, ठीक है। अच्छा, मान लो अभी हम यहाँ कह दें वर्ण ठीक नहीं हो सकता, तो आगे गीता पढ़ी जाए कि न पढ़ी जाए? पढ़नी चाहिए। क्यों? ये तो पता चले कि ठीक क्या है, ये तो पता चल जाएगा ना। तो उसके बाद बुद्धि कहेगी फिर जो ठीक है उसकी तरफ क्यों ना चला जाए, है ना। इसलिए पढ़ना चाहिए। इसलिए सांख्य बुद्धि भी पढ़नी चाहिए, योग बुद्धि भी पढ़नी चाहिए, अवधूतों का जीवन भी पढ़ना चाहिए। तो हमारे सोचने की, समझने की जो दिशा है वो ठीक हो जाती है। अब जो भगवान ने या निस्त्रैगुण्यो कहा और मन में ये आए नहीं हमको तो जगत ही चाहिए, तो जब आगे विस्तार करेंगे तो उसमें एक बड़ा सुंदर तथ्य उद्घाटित होगा। हमें जो चाहिए वह इस योग बुद्धि का किंचित आश्रय लेने पर बड़े आराम से मिल जाता है, ठीक है। अब ये एक बढ़िया सा उसमें से रास्ता निकल आएगा। हालांकि वो मिक्स वाला है, लेकिन दोनों चीज़ मिल सकती है। क्या? थोड़ी थोड़ी योग बुद्धि संभाल के अगर हम जगत में रहें तो हमको अपने काम में विषयों की प्राप्ति भी बड़े आराम से हो जाती है। तो वैसे यहाँ पर जो प्रसंग के अनुसार भगवान कह रहे हैं जिसको संपूर्णतः योग बुद्धि का आश्रय लेना हो तो वो विचार करके पहले निस्त्रैगुण्य हो जाए। सच में पाने योग्य क्या है उसका निश्चय करके और उसकी ओर बढ़े। जब वर्ण ऐसा हो जाएगा तो चार चीज़ें अपने आप पीछे पीछे चली आएंगे। निर्द्वंदो, नित्य सत्वस्थो, निर्योगक्षेम, आत्मवान। हे अर्जुन तुम निर्द्वंद हो जाओ, ठीक है। अब ऐसे आदेश देने से हो जाता तो कितना बढ़िया था। हे अर्जुन तुम निर्द्वंद हो जाओ। हाँ भगवान मैं निर्द्वंद हो गया।
हमारे एक डॉक्टर साहब थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। तो बहुत समय मैं उनके साथ रहा। तो जब भी उनको कोई साधन बताओ तो वो 10 दिन बाद आते थे, बोलते महाराज पूरा हो गया, आप बताओ। मैं सोचता था यहाँ बरसों में नहीं पूरा होता है, इनका 10 दिन में पूरा हो जाता है। सारे साधन उन्होंने पूरे कर लिए और बाद में घोषणा कर दी मैं ज्ञानी हो गया हूँ। अभी हैं। तो निर्द्वंदो भव, तुम निर्द्वंद हो जाओ। जैसे ही वर्ण शुद्ध होता है, ठीक है, वर्ण जब हमारा जगत के विषय नहीं रह जाते, वर्ण हमारा प्रभु हो जाते हैं, या एक ऐसी शांतिमयी अवस्था हो जाती है जो विचार से हम उसका निश्चय कर लेते हैं, तो जीवन में द्वंद्व कम हो जाते हैं। क्योंकि द्वंद्वों का सीधा संबंध किससे है? बहुत सारी कामनाओं से। जब ढेरों कामनाएं होंगी तो फिर उनके बीच में जो खींचतान मचेगी उसी का नाम है द्वंद्व। हाँ, तो वह द्वंद्व का मूल कारण भी वही है। अब व्यवस्थित कामनाओं के कारण जीवन में द्वंद्व होता है। अगर कामना व्यवस्थित हो जाए, उसको एक रूप दे दिया जाए, तो द्वंद्व कम हो जाएंगे। तो जिसके जीवन का वर्ण परमात्मा हो जाता है, वर्ण करते ही उसके जीवन में एक चीज़ घट जाती है कि वो निर्द्वंद हो जाता है। बिल्कुल शिथिल द्वंद्व कह लो, बहुत शून्य द्वंद्व जैसा हो जाता है। फिर उसका चित्त में व्यथा कम हो जाती है, पीड़ा कम हो जाती है। देखो द्वंद्व का लक्षण क्या है, थोड़ा अंतरंग है। द्वंद्व का लक्षण है कि हमारे मन में एक संकल्प उठा, ठीक, और उस संकल्प के पीछे पीछे उसको काउंटर करने वाला दूसरा संकल्प चला आया, तो दोनों संकल्पों के बीच में हो गया झगड़ा। इसी का नाम है द्वंद्व। ठीक है, सुबह की क्लास में आना है, एक मन ने कहा नहीं आना है, ठीक, और एक मन ने कहा आना है। अब जब तक ये दो रहेंगे, द्वंद्व रहेगा कि नहीं रहेगा? जाना चाहिए, दूसरा कहेगा आज रहने दो, छोड़ो नहीं जाते। फिर एक वृत्ति कहेगी नहीं यार चले ही चलो, फिर दूसरी कहेगी यार छोड़ो। ये स्थिति कब तक रहेगी? जब तक एक निश्चय न हो जाए। निश्चय हो गया छोड़ो आज नहीं ही जाते, द्वंद्व समाप्त हो गया ना। तो द्वंद्व का लक्षण क्या है कि चित्त में द्वंद्व की अनुभूति कब होती है? जब हमारे संकल्प के विपरीत संकल्प खड़ा हो जाए, उसका नाम होता है द्वंद्व। ध्यान रखना, मन में कामना हो और वो द्वंद्व हो, ये जरूरी नहीं है। किसी के जीवन में एक प्रबल कामना हो और उसी को पूरी करने के लिए उसने पूरा जीवन लगा रखा हो, उसके पास द्वंद्व कम होगा। ठीक है, जैसे एक बच्चा है, मान लो उसने निश्चय कर लिया कि हमको बस क्या बनना है, खिलाड़ी बनना है। तो जब तक ये निश्चय पक्का है कि उसको खिलाड़ी बनना है, तो सारी क्रियाएं उसी के अनुरूप होंगी, सारे संकल्प उसी के अनुरूप होंगे, कोई द्वंद्व खड़ा नहीं होगा। द्वंद्व कब खड़ा होगा? जब खिलाड़ी नहीं बन पाया। ठीक, ऐसी समस्याएं आ गई कि अब वो खिलाड़ी नहीं बन पा रहा है, अब मन में द्वंद्व खड़ा हो गया। और ये द्वंद्व कब तक रहेगा? जब तक कि वह कामना दूसरा स्वरूप न ले ले, तब तक द्वंद्व की स्थिति बनी रहेगी। तो द्वंद्व जो है हमेशा एक विचार के विरुद्ध खड़ा किया गया दूसरा जो विचार होता है उसी से पैदा होता है। वो चाहे जिस दिशा में हो, चाहे साधन की दिशा में हो। जब आदमी बहुत सारे साधनों का वर्णन यत्र तत्र सुनता रहता है और जब करने बैठता है तो ये द्वंद्व खड़ा हो जाता है। जप करें कि ध्यान? अब एक हाथ माला में हाथ गया, जप करना चाहिए, थोड़ी देर बाद आए, जप से कुछ खास होता नहीं है, ध्यान श्रेष्ठ है। अब ध्यान करने लगे, अब ये द्वंद्व हो गया ना। ये द्वंद्व क्यों आ गया? क्योंकि दो साधन
एक साथ उपस्थित हो गए एक ही साध्य के लिए। ठीक है, तो यह द्वंद्वात्मक स्थिति जो चित्त की है, भगवान कह रहे हैं अगर वर्ण शुद्ध हो गया तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व खत्म, वो तो निर्द्वंद्व बोल दिए। अगर एक ही लक्ष्य जीवन में रह गया क्या कि हमको उस अखंड ब्रह्मात्मिक के बोध को छूना है अथवा ईश्वर के साथ एक रूप होना है, तो बस जगत संबंधी सारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे, कोई झंझट नहीं रहेगी चित्त में। इसलिए हे अर्जुन निर्द्वंद्वो भव। साधन फिर क्या होगा? बोले नित्य सत्वस्थो भव। अब ऐसा करो, थोड़े सत्व गुणाश्रितो भव, तुम सत्व गुण का थोड़ा आश्रय ले लो। भगवान तो नित्य सत्वस्थ बोल दिया। नित्य सत्वस्थ का मतलब है सत्व गुण का अधिकतम आश्रय लिया जाए। देखो गुण जो हैं, तीनों गुण जीवन के लिए उपयोगी ही नहीं अनिवार्य भी हैं। कोई भी जीव एक गुण का आश्रय लेके निरंतर जीवन जी नहीं सकता है, यह संभव है। तो इसको ठीक से समझना। अगर तमोगुण नहीं होगा तो विश्राम नहीं मिलेगा, विश्राम नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा। अच्छा, आहार आदि की जो व्यवस्था है, शरीर रक्षण के लिए जो कर्म है, उसके लिए रजोगुण चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो अत्यंत प्रमाद आलस्य हो जाएगा, तो रजोगुण भी चाहिए और सत्वगुण भी चाहिए। तो जब हमारा वर्ण शुद्ध हो जाता है और चित्त निर्द्वंद हो जाता है, तो अपने आप सत्वगुण की मात्रा जीवन में बढ़ जाती है। और उसी के प्रति सावधान रहना है कि हमारे जीवन में थोड़ा सत्वगुण बढ़ा रहे। देखो हर वस्तु के दो उपयोग होते हैं, एक क्लिष्ट उपयोग और एक अक्लिष्ट उपयोग। कभी बताया है क्या इस बारे में? पिछले बार बताया था शायद ना। तो चलो संक्षेप में बता देते हैं नए बच्चों को भी। हर चीज़ के जो उपयोग है ना, वो दो होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। हमें अक्लिष्ट उपयोग करना आना चाहिए हर चीज़ का। 5 प्रकार के क्लेश होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश माने गए हैं जीवन में। ये पांचों क्लेश जो हैं हर जीव के साथ लगे रहते हैं। ठीक है, अब इनका अच्छा उपयोग और बुरा उपयोग ऐसा कह लो क्या हो सकता है। जैसे अस्मिता है, अस्मिता माने होता है अहंकार। ठीक है, मैं हूँ, मैं अमुक व्यक्ति हूँ, मैं अमुक गुणवान व्यक्ति हूँ, मैं धनवान व्यक्ति हूँ। मैं जो होता है उसी को अस्मिता बोलते हैं। और ये एक क्लेश है, जिसका मैं जितनी उपाधियों से जुड़ा रहता है उसका क्लेश उतना ही बढ़ जाता है। तो अस्मिता मात्र जो है वो क्लेश है। अब इसका अक्लिष्ट उपयोग क्या है? अक्लिष्ट उपयोग ये है कि मैं भक्त हूँ। ठीक, मैं मनुष्य हूँ, मैं जीव हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, ये इसका क्लिष्ट उपयोग है। लेकिन अगर हमने इसकी उपाधि बदल दी, क्या मैं भक्त हूँ, मैं साधक हूँ, मैं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हूँ। अब ये मैं के साथ जो लगे उपाधियाँ ये अक्लिष्ट हो गई, क्योंकि ये अब जीवन में ले जाएंगी योग और सांख्य बुद्धि की तरफ। ठीक, तो ये अस्मिता का देखो क्या हो गया, अक्लिष्ट उपयोग हो गया। ठीक है, तो मैं भक्त हूँ अगर मैं इस पहचान के साथ जीता हूँ, मैं साधक हूँ और मैं इस पहचान के साथ जीता हूँ, तो यही अस्मिता मंगलकारी हो गई। ठीक है ना। अब यशोदा जी की अस्मिता किस में है? मैं कृष्ण की माँ। अब कितनी सुखद अस्मिता हो गई वो। मैं भगवान की माँ है, तो वहाँ भी अस्मिता ना, लेकिन वो कितनी माधुर्य से भर गई।
मैं भगवान का सखा हूँ। सुदामा की अस्मिता क्या है? मैं भगवान का सखा हूँ। अब देखो वो अस्मिता उसकी कितनी मंगलकारी हो गई उनके लिए। तो ये अस्मिता का अक्लिष्ट उपयोग हो गया, ठीक है। राग का अक्लिष्ट उपयोग क्या है? राग का भी अक्लिष्ट उपयोग यही है, द्वेष का भी अक्लिष्ट उपयोग यही है, अभिनिवेश का भी अक्लिष्ट उपयोग इसी संदर्भ में होता है। रागी हूँ मैं, आसक्त हूँ, ठीक है। तो बोले राग को किससे जोड़ दो? किसी श्रेष्ठ विषय से जोड़ दो, वही मंगलकारी हो गया। मान लो मेरा राग हो गया देश के प्रति, ठीक है। ये देश मेरा है, मुझे इसमें आसक्ति है, मुझे इससे प्रेम है। अब देश के प्रति जो ये राग और आसक्ति है, यह परिवार के प्रति हुए राग से अच्छी है कि नहीं है? तो देखो ये राग का क्या हो गया? अक्लिष्ट उपयोग हो गया। इसी राग को प्रभु से जोड़ दो, उसी को बोलते हैं अनुराग। मैं प्रभु से आसक्त हूँ। और भगवान ने संभवतः 7वें 8वें अध्याय में अर्जुन से कहा है, मैं आसक्त। 2-3 बार आया गीता में ये, देखना जरा। योगम युंजन मदाश्रय मयि आसक्त मन पार्थ। ढूंढ के बताना, मेरे में तुम आसक्त हो जाओ, ठीक है। कौन मांग रहा है? प्रभु, कि अपने राग का विषय तुम किसको बना दो? मुझे बना दो। ये हो गया राग का कल्याण में स्वरूप। द्वेष का कल्याण में स्वरूप क्या है? बोले इस द्वेष को भी किससे जोड़ दो? अधर्म के द्वेषी हो जाओ, ठीक है। दुष्टता के द्वेषी हो जाओ, अभद्रता के द्वेषी हो जाओ। अब ये कल्याणप्रद हो गया कि नहीं हो गया? ये द्वेष का हो गया अक्लिष्ट उपयोग, ठीक है। और अभिनिवेश, अभिनिवेश यही है, वो रमण के अर्थ में उसका अक्लिष्ट उपयोग होता है। जैसे मैं मनुष्य हूँ, इसमें मेरा सहज रमण है, मेरे पास जो भी उपलब्धियाँ हैं उनमें मेरा सहज रमण है। उसी तरह से मेरा सहज रमण किसमें हो गया? उपाधि के आश्रय में। अगर अभिनिवेश करने की क्षमता ना हो तो आत्मा में फिर अभिनिवेश होगा नहीं और निधिध्यासन बनेगा नहीं। परमात्मा का एक रस चिंतन करने की सामर्थ्य का नाम अभिनिवेश है। जब बुद्धि ये शरीर से जुड़ जाता है तो अमंगलकारी हो जाता है, प्रभु से जुड़ जाता है तो मंगलकारी हो जाता है। तो सोचो, अगर हमको अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश होते ही ना, तो हम भक्ति उपासना कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो ये इनके अक्लिष्ट उपयोग हैं, ठीक है। पहला श्लोक है 7वें या 8वें अध्याय का। 7वें 8वें अध्याय का पहला श्लोक देखो। हाँ, मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। क्या बोला? मयि आसक्त, मेरे में क्या हो जाओ? आसक्त हो जाओ। शुरू से पीछे पड़े, आसक्ति छोड़ते जाओ। पीछे हैं, बिल्कुल पीछे पड़े रहते हैं। आसक्ति बड़ी खराब चीज़ है, छोड़ दो। इसके चक्कर में आना नहीं, परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। अपनी बारी आए तो बोले हम में हो जाओ। हमसे कर लो यार, क्योंकि मेरे में करोगे तो मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, ठीक है। कहीं और करोगे तो दुखी हो गए। सीधे सीधे बोल रहे हैं। तो ये हैं जीवन में इनके अक्लिष्ट उपयोग। ये हमने 5 मूल बताए हैं। इसमें जितनी भी वृत्तियाँ जीवन में उठती हैं, अगर कोई सावधान चिंतन वाला साधक है तो वो हर वृत्ति का अक्लिष्ट उपयोग कर ले जाएगा, ठीक है। हर वृत्ति का अक्लिष्ट उपयोग कर ले जाएगा। क्रोध आ गया किसी के ऊपर, ठीक है,
और उससे अब क्या हो रहा है, मन संतप्त हो रहा है। अब इसका अक्लिष्ट उपयोग कैसे करोगे? किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, अब इसका अक्लिष्ट उपयोग कैसे करोगे? और क्रोध में मान लो मैंने उसको कुछ कह भी दिया, तो अक्लिष्ट उपयोग कैसे करोगे इसका? सोच के बताना। ठीक है। हर वृत्ति का अक्लिष्ट उपयोग हो सकता है, चाहे वो लोभ हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे काम हो, ठीक है, चाहे ईर्ष्या हो। एक वृत्ति ऐसी है जिसका अक्लिष्ट उपयोग नहीं हो सकता, उसका नाम है कपट। कपट एक ऐसी वृत्ति है, इसका अक्लिष्ट उपयोग नहीं हो सकता, और इसीलिए भगवान ने कह दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट, छल और छिद्र, ये तीन वृत्तियां ऐसी हैं जिनका अक्लिष्ट उपयोग नहीं हो पाता है। अच्छा, तो नित्य सत्वस्थो भाव पर बात चल रही है। जीवन में सत्व गुण जो है वो अधिक रहे, तो अर्जुन नित्य सत्वस्थ हो जाओ और निर्योगक्षेम, निर्योगक्षेम भव, योगक्षेम की चिंता हमारे ऊपर डाल दो और उससे मुक्त हो जाओ। ठीक है। योग माने होता है अप्राप्त की प्राप्ति, और क्षेम माने प्राप्ति का रक्षण। जो नहीं प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हो जाए, जो प्राप्त है वो हमारे पास बना रहे, इसी का नाम होता है योग और क्षेम। तो योग और क्षेम में जब बुद्धि व्यस्त रहेगी तो वह फिर अपने वर्णीय विषय को कभी छू नहीं पाती, उसको कष्ट होता है। तो साधन के रूप में ये बताया निर्योगक्षेम, योगक्षेम की चिंता छोड़ दो अर्जुन मेरे ऊपर, और श्रेय के मार्ग में, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा तुमको आगे बढ़ना। और आत्मवान भव, आत्मवान भव। तो अभी क्या हम लोग अनात्मवान हैं? जैसे बोलते हैं धनवान भव, गुणवान भव। तो जिसके पास धन नहीं है वो धनवान हो जाए, जिसके पास गुण नहीं है वो गुणवान हो जाए। बोले जिसके पास आत्मा नहीं है वो आत्मवान हो जाए। अब ऐसा कौन है जिसके पास आत्मा नहीं है? आत्मवान भव का अर्थ है अप्रमत्तश्च भव, सावधान हो जाओ, है ना। बोलते हैं ना, अरे यार अपने ऊपर भी ध्यान दिए रहा करो। अप्रमत्तो भव, सावधान हो जाओ। तो 5 जो हैं ये साधन बता दिए पहले। वर्ण ठीक हो जाए, जीवन में बहुत द्वंद्व हैं वो जरा कम हो जाएं, सत्वगुण दिन भर बढ़ा रहे, बीच बीच में उपस्थित होता रहे, योगक्षेम की चिंता में बिल्कुल मन जाए ना, और जीवन के प्रति एक सावधानी बनी रहे। जब भी अपने मार्ग से गिर रहे हों, हट रहे हों, फिसल रहे हों, तो अंतर्यामी की आवाज़ को सुन पाएं, उसी का नाम है आत्मवान भव। जब हम अपने भीतर की आवाज़ को, अंतर्यामी की सलाह को सुन पाते हैं और उसके अनुसार जी पाते हैं, उसी को बोलते हैं आत्मवान भव। और जो इस अपनी आवाज़ को नहीं सुनता है और आचार्यों के, शास्त्रों के भी आदेश को नहीं सुनता है, तो वो प्रमत्त कहा जाता है। तो जीवन में एक सावधानी बहुत आवश्यक है। तो अर्जुन तुम ऐसे हो जाओ, और जो तुमको चाहिए, अरे ये मिलेगा तो सब मिल जाएगा। यावान अर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जो छोटे छोटे सरोवर होते हैं, उद्पाने माने होता है सरोवर, जो उदक का, जल का पान कराने का आश्रय हो, उसका नाम होता है सरोवर। तो उद्पान कहते हैं सरोवर को। तो जो जितना प्रयोजन किसी मनुष्य का सरोवर से सिद्ध होता है, और मान लो बाढ़ आ जाए
और सारे गढ़े गढ़ैया ताल तलैया उसी में डूब जाएं, तो उसके बाद क्या होगा? जिसके प्रयोजन की सिद्धि एक छोटे से सरोवर से हो रही थी, क्या बढ़े हुए चारों तरफ से जल भरा हुआ हो तो क्या उसके जल की प्रयोजन की पूर्ति नहीं होगी? निश्चित रूप से हो जाएगी। जो प्रयोजन एक छोटी सी गढ़ैया से पूरा कर रहे थे, और उसमें तो डर भी है, अभी गर्मी आएगी सूख जाएगा, तो उसमें तो भय भी है। लेकिन जब बाढ़ आ गई, चारों तरफ जल ही जल हो गया, तब जल की क्या चिंता। तो जितना प्रयोजन सरोवर से सिद्ध होता है, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, ऐसा ही जो इस ब्रह्म को जानता है, योग बुद्धि का आश्रय लेता है, परमात्मा की तरफ बढ़ता है, उसके सारे प्रयोजन अपने आप पूरे होते चले जाते हैं। यही इसी का आधार लेके मैं बोल रहा था कि जब बड़े प्रयोजन के लिए व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो उसके छोटे छोटे प्रयोजन अपने आप पूरे होते चले जाते हैं। जीवन में जब भी हम महान प्रयोजन के साथ अपने को जोड़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आराम से पूरी हो जाती हैं। जितना प्रयोजन ताल तलैयों से सिद्ध होता है, बाढ़ आ जाने पर सारे प्रयोजनों की सिद्धि हो जाती है। उसी प्रकार से जिसके जीवन में परमात्मा का वरण हो गया है, अब उसके जीवन में जो छोटे मोटे प्रयोजन हैं वो अपने आप पूरे हो जाते हैं। इसी भरोसे से योगक्षेम का वहन हो जाता है। अब ये सारा जो भगवान जिसका वर्णन कर रहे हैं, एक छोटी सी चीज़ बदल देने से इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। क्या बदलने को कह रहे हैं? वर्ण। तुम केवल मुझे चाहने लगो, बाकी अब सारा काम किसका है? होने का। अब इतनी बड़ी बात है ये। भरोसा आ जाए तो बात बन जाए, न भरोसा आए तो ऐसे लोगों से मिल लो जिन्होंने परमात्मा को चाहा, उसके बाद उनका जीवन देख लो। गोस्वामी तुलसीदास जी को खूब पढ़ो। ठीक है कि कितनी महिमा का गान करते हैं, गुरु के चरणों की रज का, भगवान की कृपा का, और बार बार स्मरण करते हैं कि इस तुलसी के पास तो कुछ भी नहीं था, खाने को 2 अन्न के दाने भी नहीं थे, और अब बादशाह लोग भी तुलसी को मस्तक नमन करते हैं। किसकी कृपा है? राम जी की। बहुत वर्णन किया उन्होंने। तो भरोसा जीवन में बढ़ाना हो भगवान के प्रति, तो गोस्वामी जी की मानस जरूर पढ़नी चाहिए। प्रहलाद जी का चरित्र पढ़ना चाहिए, ध्रुव जी का चरित्र पढ़ना चाहिए, महापुरुषों के जीवन का चरित्र बार बार अवलोकन करना चाहिए। ये भरोसा बढ़ता जाएगा। निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, बस केवल एक चीज़ सुधार लो कि हमको चाहिए क्या। ठीक है। अब यहाँ भी चालाकी मत करना। यहाँ क्या चालाकी है? अच्छा, भगवान को चाहने से सब मिल जाता है, तो अब हम भगवान को चाहते हैं, हो गई ना चालाकी। मैं भगवान को ही चाहूँगा, क्यों? उनको चाहने से क्या मिलेगा? दुकान मकान बंगला सब मिल जाता है। जो हमको अपने पुरुषार्थ से नहीं मिल रहा था, वो किस से मिल जाएगा? भगवान को चाहने से। बात वही घूम के आ गई कि नहीं आ गई? फिर चालाकी हो गई। भगवान के सामने कोई चालाकी ज़्यादा देर चलती है नहीं। ठीक है। तो इन सारे अंतर्वृत्तियों पर क्या रहना? आत्मवान। आत्मवान का मतलब यही सावधानी है। यही सावधानी है कि हमारी बुद्धि कहीं हमसे छल तो
नहीं कर रही है। हमारा मन कहीं हमारे सामने ऐसे विकल्प तो नहीं देने लगा है कि जो हमको धर्म के नाम पे अधर्म में पहुंचा दे, ठीक है, पूजा के नाम पे दुकान में पहुंचा दे, मंदिर के नाम पे दुकान में पहुंचा दे। ये सब जो है आत्मवान भव, सावधान रहना चाहिए। तो यह जीवन के जो प्रयोजन हैं उनकी तो चिंता करनी नहीं चाहिए। इस पर तो बहुत विषय विस्तार होता है, आगे होता रहेगा। बस ये एक भरोसा जो है इसको संभाल के रख लिया जाए। परम पूज्य शरणानंद जी का एक वाक्य हमने आपको सुनाया होगा, जीवन में जो आवश्यकताएं हैं वो सबकी पूरी होती हैं और जो आवश्यक नहीं है वो किसी को मिलता नहीं है। ये पक्का नियम है। जो आवश्यक है उससे कोई वंचित नहीं रहता और जो आवश्यक नहीं है वो सर पटक दो मिलने वाला नहीं है। ये एक प्राकृतिक विधान है, नियम है ये। हाँ, तो इसलिए इस संबंध में बहुत ज़्यादा चिंतित होना नहीं चाहिए। ये बात इसलिए नहीं समझ में आती, हमें यही नहीं समझ में आता हमारे लिए आवश्यक क्या है। आवश्यकता की लिस्ट ही घटती बढ़ती रहती है, इतनी कंफ्यूजिंग हो जाती कि पूछो नहीं। अपनी ही आवश्यकताओं के बारे में हम निश्चय नहीं कर पाते कि हमें चाहिए क्या। तो यहाँ 2 श्लोक जो भगवान ने बोल दिए योग बुद्धि के संबंध में। अब जरा विषय को देखना। जहाँ से योग बुद्धि बताने की बात भगवान ने कही, पहले तो उसकी महिमा का गान किया कि योग बुद्धि जिसके जीवन में आ जाती है अर्जुन, वह कर्म बंधम प्रहास्यसि, उसके कर्म बंधन का नाश हो जाता है। ये अवश्य प्राप्तव्य है, करनी चाहिए। ये पहले महिमा का गान किया, उसके बाद प्रतिबंध बताए क्यों नहीं योग बुद्धि आती है। ठीक है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, ये प्रतिबंध बता दिया। प्रतिबंध बताने के बाद साधन बता दिया। साधन में मुख्य साधन क्या है? वर्ण। निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, ऐसा हो जाओ तो तुम्हें अपने प्रयोजनों की पूर्ति के लिए कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा अर्जुन। इस तरह से योग बुद्धि की भूमिका बनाई है इतने श्लोकों में। योग बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए, नहीं प्राप्त होती है, क्यों नहीं प्राप्त होती, और फिर प्राप्ति करने का मुख्य साधन क्या है। इतनी भूमिका बना करके अब योग बुद्धि के बारे में बोलना शुरू करते हैं। तो ये 47वां श्लोक है, यह सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध श्लोक है योग बुद्धि का। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार कहाँ है? कर्म में। कर्मणि एव अधिकारः। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार कहाँ है? कर्म में।
कदाचन माँ फलेषु, माँ माने नहीं, कभी भी तुम्हारा अधिकार फल में नहीं है। इसी वाक्य का बड़ा गलत अनुवाद प्रसिद्ध हो गया है क्या? फल की इच्छा मत करो और कर्म करते रहो। ये अर्थ का महा अनर्थ हुआ है, ठीक है। इस पे गीत भी बन गए, पोस्टर भी छप गए। गीता में भगवान ने कहा है, भगवान ने कहीं कहा ही नहीं। ये बात भगवान ने कहीं कही ही नहीं कि तुम फल की इच्छा न करो, क्योंकि यह कभी संभव है नहीं। आदमी कर्म भी करे और फल की इच्छा भी ना करे। ये केवल और केवल तब संभव है जो सांख्य बुद्धि में निष्ठ है, जो ज्ञानी है। उसको कोई फल नहीं चाहिए होता है, लेकिन वो कर्म करता रहता है। वो विषय आएगा तीसरे अध्याय में, कैसे करता है वो। तो केवल ज्ञानी के जीवन में ये संभव है, बाकी कहीं संभव नहीं है। आदमी कुछ चाहे ना और काम करता रहे, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार कहाँ है? कर्म में। तुम्हारा अधिकार कभी भी फल में नहीं है। कर्म में जो अधिकार की बात भगवान ने कही है कि तुम्हारा कर्म में अधिकार है, इसका तात्पर्य क्या है कि इसका अर्थ है कि सभी का कर्म में अधिकार नहीं है। सभी का मतलब मनुष्येतर। मनुष्येतर जितनी भी सृष्टि है उसका कर्म में अधिकार नहीं है। हे मनुष्य, तुम्हारा अधिकार कर्म में है। क्यों भाई, बाकी लोग कर्म नहीं करते क्या? नहीं, हम ध्यान देना। कर्म में और चलो क्रिया ले लो, क्रिया में और कर्म में क्या अंतर होता है? कर्म की जो परिभाषा है वो है कर्तृत्व पूर्वक कर्ता के द्वारा की गई विधि निषेधात्मक क्रिया का नाम कर्म है। कोई भी क्रिया कर्म बन जाए ऐसा नहीं है। कर्म कब बनता है? कर्म तब बनता है जब ये सुविधा उपलब्ध हो कर्ता के पास, क्या वह उसको करे, ना करे अथवा कुछ और करे। इसको बोलते हैं शास्त्र की भाषा में पुरुष तंत्र। कर्म का अधिकार कब सिद्ध होगा? जब करने वाला जो है उसको यह अधिकार प्राप्त हो जाए, यह चॉइस मिल जाए कि वो उसको करे, ना करे अथवा कुछ और करे, तब वह कर्म की संज्ञा को प्राप्त होता है। और यह अधिकार मनुष्य के अलावा कहीं दिखाई देगा आपको? कहीं नहीं। ध्यान से देख लो, पूरी सृष्टि में मनुष्येतर किसी भी प्राणी में यह संभावना नहीं है। ठीक है, अब हम एकादशी का व्रत रखें ना रखें, ठीक है, अथवा बाजार जाके पार्टी कर लें, ये सुविधा है कि नहीं है? इसलिए एकादशी का व्रत क्या हो गया? कर्म हो गया। जब कोई इस कर्म को करेगा, अब ये विधि पूर्वक किया हुआ कर्म है तो पुण्य बनेगा, ठीक है। और प्रमाद से इसका निषेध कर देगा, आवश्यक होने पर भी नहीं करेगा, उसके अधिकार में है तब भी नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। तो अब निषेध क्रिया हो गई न करना और विधि क्रिया हो गई व्रत करना। ये प्राप्त हो गया इसको कर्म की संज्ञा, क्योंकि जो कर्म बनेगा उसी का फल बनेगा। क्रिया का फल नहीं बनता। जिस कर्ता के पास ये चॉइस नहीं होती, उससे जो क्रिया हो रही है उसका फल नहीं बनता।
जैसे हमने उस दिन बताया था, षड विकार जो हैं सहज जो होते हैं उसमें कर्तृत्व तो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब मान लो नदी बह रही है, ठीक है, अब नदी बह रही है, बाढ़ आ गई, उसने गांव डुबो दिया, नदी को पाप लगेगा? नहीं लगेगा। आप कहने को तो है नदी ने डुबो दिया, ठीक है लेकिन असल में नदी को कोई पाप लगा नहीं, क्योंकि ये वहाँ विधि निषेध वाला कोई अंग है ही नहीं, कोई चॉइस नहीं है। पानी बढ़ गया, बारिश हो गई तो नदी को बढ़ना ही है, वहाँ कोई विधि निषेध नहीं है। अब पूरी सृष्टि में आप देख लो, वृक्ष है, वृक्ष बीज पड़ गया, अब बीज जो है बाहर निकलना है, बीज कहेगा अच्छा रुक जाओ, आज मुहूर्त सही नहीं है, आज अंकुरित नहीं होंगे। ये हो सकता है? अगर बीज चाहे भी कि आज मुहूर्त सही नहीं है, हम आज अंकुरित ना होवे, तो हो सकता है वो। ये सुविधा उसके पास नहीं, तो उसे अंकुरित होना है। अब आप किसी पेड़ के नीचे बैठे, वो नारियल का पेड़ है और ऊपर से एक टूट गया तो अब पेड़ का क्या करोगे? पेड़ को कोई पाप लगा क्या? या पेड़ को आप पीटोगे अपने ऊपर ही कोसोगे कि हम बेकार इस पेड़ के नीचे बैठ गए, ध्यान नहीं दिया मैंने, तो पेड़ को कोई अपराध नहीं है। क्यों? वो सहज है, वहाँ ऐसा कोई करता नहीं। और ध्यान रखना, जीव है वो इसीलिए ये चर्चा हो रही है। अगर जीव ना होता तो बात ही खत्म थी। वो जीव है, वो भी प्राणी है। नदी भी क्या है? जीव है, प्राणी है। हिमालय भी क्या है? प्राणी है, जीव है। उसमें भी स्पंदन है, वो भी योनि है। तो पूरी सृष्टि जो है वो जीवात्मक है, लेकिन सारी सृष्टि जो जीवात्मक है उसको ये सुविधा प्राप्त। अब शायद मनुष्य जीवन की कोई कीमत समझ में आ रही हो मनुष्य जीवन को जो संत लोग इतना कीमती बोलते हैं, उसकी थोड़ी झलक शायद मिल रही हो। 84 लाख योनियों में अपवाद स्वरूप कुछ योनियों को छोड़ करके कर्म करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। तो हम हैं ऐसे कर्ता जिसके पास ये चॉइस रहती है, और बहुत बार ये चॉइस रहती है क्या, कि मैं कर्म ये करूं अथवा न करूं, अथवा कुछ और करूं। मैनी टाइम्स ये हमारे पास चॉइस होती है। इसलिए भगवान ने क्या कहा? कर्मणि एव ते अधिकारः। तुम्हारा कर्म अधिकार कहाँ है अर्जुन? कर्म में। बोले अच्छा, कर्म हमेशा फल की इच्छा से होता है? बोले हाँ बिल्कुल होता है। तो बोले उसके बारे में आपकी राय क्या है? बोले वो तुमको मिलेगा, लेकिन तुमको कब कहाँ कैसे मिलेगा इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कर्म का फल मनुष्य के पास कब कहाँ कैसे पहुँचेगा ये उसके हाथ में नहीं है। इसलिए फल का अधिकार किसके पास चला गया? ईश्वर के पास। ठीक है। और देखो ये विभाग अलग होना चाहिए, नहीं तो बड़ी झंझट हो जाती। क्या झंझट होती? जीव जो है ना, वो है सृष्टि का भोक्ता। ठीक। अब अगर सृष्टि के भोक्ता के पास ही फल का अधिकार हो जाए तो सोचो क्या उपद्रव मचेगा। क्योंकि हर जीव क्या चाहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल जाए, बिना मेहनत के मिल जाए। तो एक उपद्रव मच जाएगा पूरी सृष्टि में कि नहीं? हर जीव अपने लिए अधिकतम फलों को रखना चाहेगा, और कोशिश तो मनुष्य ही करता है ठीक है। लेकिन फल का अधिकार ही परमात्मा ने नहीं दिया उसको, क्योंकि मालूम अगर इसके पास ये अधिकार चला गया तो ये पता नहीं किस तरह की अपने जीवन में माने सृष्टि ही लगभग नहीं चल पाएगी, आप ऐसा समझ लो। तो भोक्ता के पास फल का अधिकार नहीं है, और ईश्वर जो है वो भोक्ता नहीं है, वो सृष्टि का कर्ता है, मान लो थोड़ी देर के लिए।
वो भोगता नहीं है। तो फल देने का अधिकार किसके पास रखा गया? ईश्वर के पास। क्यों? क्योंकि वो भोगता नहीं है। अगर भोक्ता के पास फल देने का अधिकार हो, सब बढ़िया बढ़िया छांट के कूड़ा देगा। पक्की बात है ये, है ना। जीव को जब फल वितरण का अधिकार मिल जाता है तो देखो फिर किस तरह से बांटता है। जो सबसे खराब कपड़ा हो वो पहले दो, फिल्टर होके बटता है ना। चाहे जितने बड़े से बड़ा दानी हो, दान देते समय फिल्टर कर ही देता है। चाहे पात्रता के हिसाब से कर दे, लेकिन फिल्टर तो हो ही जाता है। अच्छा रख लो यार, बाद में काम आएगा, अभी इतना ही दे दो। तो वो एक व्यवस्था है। तो देखो, जीव भोगता है, इसलिए फलदाता भगवान ने नहीं बनाया। ईश्वर अगर भोगता होता तो भी व्यवस्था बिगड़ जाने वाली थी, वो सब खुद ही खा जाता। अब इतना महान ईश्वर है, उसको कितनी देर लगती। नारायण। तो कितनी सुंदर व्यवस्था विभाग देखो। ईश्वर करता है और भोगता सबके लिए करके देता है, तुम लोग हंसो नहीं। और जीव भोगता है। ये कितना स्पष्ट सुंदर विभाग यहाँ बताया जा रहा है। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार कहाँ है? कर्म में। फल का अधिकार किसके पास है? ईश्वर के पास। तुम्हारे पास वह अधिकार नहीं है। इसी विभाग को ध्यान में रख के अगर कोई परिवार का संचालन करता है, समाज का संचालन करता है, तो बढ़िया ढंग से चलता है। वो विषय बदल जाएगा, वो सामाजिक विषय उठ जाएगा। तो दो चीज़ें जीवन में समझ लो। मनुष्य के पास कर्म का अधिकार है, फल भोगने का अधिकार उसको नहीं है। क्या कह रहे हैं भगवान? ये नहीं कह रहे हैं कि तुम फल प्राप्त करने की इच्छा मत करो, तुम अदम्य फल को प्राप्त करने की इच्छा करो, तीव्र फलाकांक्षी होकर कर्म करो। ठीक है, क्योंकि कर्म का जो प्रेरक बनेगा वो कौन बनता है? फल। जिसको फल प्राप्त करने की शिथिल आकांक्षा है वो शिथिल करता होगा, जिसको फल प्राप्त करने की प्रबल आकांक्षा है वो प्रबल करता होगा, प्रबल कर्म करेगा, याद रखना। ठीक है, इसी से कुछ सूत्र अभी योग बुद्धि के निकलेंगे, जिसकी भूमिका भगवान बना रहे थे इन पीछे 7-8 श्लोकों में। कर्म का प्रेरक कहाँ है, इस पर विचार करना। कर्म का प्रेरक सीधा सीधा हमको दिखाई देता है कर्म का फल। ठीक है, उसके लिए नीचे भगवान मना कर रहे हैं। क्या? माँ कर्म फल हेतुर्भुः, तुम केवल कर्म के फल के हेतु मत बन जाओ। ठीक है, केवल उस फलाकांक्षा से ग्रस्त हो करके भोगार्थ उस फल को पाने के लिए उसी के हेतु मैंने जीवन धारण किया है, भोगार्थ ही मैंने जीवन धारण किया है, यहाँ सावधान हो जाओ। तुम कर्म के फल के हेतु मत बनो, इच्छुक बनो लेकिन हेतु मत बनो। बस इसी में जगह बारीक अंतर है, जिसका अनुवाद कर दिया गया, फल की इच्छा ना करो और कर्म किए जाओ। हाँ, जब यूरोपियन सुनते हैं तो कहते हैं अजीब बेवकूफ़ लोग हैं ये। सच में दे लाफ एट इट। हम लोग, मैं मिला हूँ ऐसे लोगों से, और जब ये बात बोलते हैं तो व्हाट ए फिलॉसफी इट इज़, इम्प्रैक्टिकल। क्योंकि उनको तो लॉजिक चाहिए भैया, उनको गीता से मतलब थोड़ी है। तो माँ कर्म फल हेतुर्भुः, तुम कर्म फल के हेतु मत बनो। अब एक दुर्घटना घट सकती थी, घट सकती है, उसके लिए सावधान कर देते हैं। क्या? यदि मैं कर्म फल का हेतु नहीं बना और मेरे मन में कर्म के फल की आकांक्षा शिथिल हो गई, तो हो सकता है मैं आलसी हो जाऊं, हो सकता है मैं प्रमादी हो जाऊं। ठीक है, फल की आकांक्षा कम है, हेतु मैं हूँ नहीं, तो पूरी संभावना है कि फिर मैं अब कर्म में क्या करूँगा? प्रमाद करूँगा। जब चाहिए ही नहीं तो करें, अथवा
न करें, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मान लो आपको कहीं सफाई करनी है। अब मंदिर है जहाँ आपको सफाई करनी है और आपका घर है जहाँ आपको सफाई करनी है। तो जब आप घर में सफाई करोगे तो कितनी सावधानी से करोगे ना। क्यों? फलाकांक्षा है पूरी तरीके से। क्या? मेरा घर कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए। आप साफ करोगे अथवा करवाओगे तो बहुत अच्छे से करवाओगे, लेकिन हो सकता है वही कूड़ा उठा के सड़क पे फेंक दो। अब सड़क अगर गंदी हो जाए उससे हमें कोई ख़ास मतलब नहीं। तो मैं दृष्टांत मंदिर का लिया था। आप गए और आपने सुना थोड़ी सेवा करनी चाहिए और किसी ने कहा अच्छा मंदिर में झाड़ू लगाया करो। हम कम से कम 20 लोगों को इस सेवा में लगा चुके हैं। किन लोगों को? जो सुबह टहलने नहीं जाते थे। हमने कहा यार टहलोगे तो तुम है नहीं ऐसे, एक काम करो मोहल्ले के मंदिर में रोज़ झाड़ू लगा के आया करो, बड़ा पुण्य होवेगा। और वो रोज़ जाने लगे। पुण्य के चक्कर में एक्सरसाइज हो गई और धीरे धीरे आदत पड़ गई और अच्छा लगने लगा। नारायण। तो वही व्यक्ति जब जो घर में झाड़ू लगा रहा है कितनी सावधानी से, जब मंदिर में जाएगा तो क्या उतनी ही सावधानी से लगाएगा? नहीं, चलो एक काम है कर दो, लगा के चला गया। क्यों? कर्म के फल का हेतु वहाँ वो नहीं है। तो क्या घटना घट गई? प्रमादी हो गया, उसने उस काम को ठीक से नहीं किया। ये गलती योग बुद्धि में नहीं घटती है। जब भी योग बुद्धि का आश्रय व्यक्ति लेगा तो कर्म के फल का हेतु नहीं होने पर भी माते संगस्तु अकर्मणि, वो कभी अकर्मण्यता में, प्रमाद में, आलस्य में अपना जीवन नहीं बिताएगा। तो ये 2-3 सूत्र हैं, हम लोग संध्या काल इस पर विस्तार करेंगे, थोड़ा चिंतन करने का प्रयास करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो 7-8 श्लोकों की भूमिका बना के भगवान ने दिया है पीछे। ये एक ऐसा श्लोक है, अगर ये बुद्धि को समझ में आ जाए और धीरे धीरे इसका अभ्यास शुरू हो जाए तो जीवन की दिशा और दशा बदलने में समय नहीं लगता। वो चाहे भिखारी हो चाहे सम्राट, दोनों के लिए। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण जीवन का श्लोक है, उस पर यथामति थोड़ा चिंतन करने का प्रयास करेंगे। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरे श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।